नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा पंचायत के इस एपिसोड में हरियाणा बीजेपी की तरफ से 10 संभावित कैंडिडेटों की सूची के बारे में। और इस सूची का निर्माण हमने हरियाणा पंचायत की तरफ से किए गए सर्वे के आधार पर किया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो आमजन की आवाज़ है, आमजन की जो राय है, उसको भी हमने यहाँ पर महत्वता दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी भी कोई भी आधिकारिक सूची यहाँ पर अपने संभावित कैंडिडेटों को लेकर नहीं आई है। तो ये सब कुछ हमारे सर्वे के आधार पर है, जिसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप हमारे इस सर्वे से कितने संतुष्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर। नायब सिंह सैनी को लेकर हरियाणा सहित जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो इस बात पर मंथन कर रहा है कि नायब सिंह सैनी को कोई आसान सी सीट और आसान सा इलाका दिया जा सके, जहां से वो अपनी विधायकी जो है वो बरकरार रख सके और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनको हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम के पद पर यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक तरह से बैठाया जा सके, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो चुनाव होंगे वो सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर होंगे। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट की। तो यहाँ पर बीजेपी के वर्तमान नेता डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट इस बार कट सकता है। और ऐसा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो है कुरुक्षेत्र से मौजूदा लोकसभा सांसद नवीन जिंदल जी की मां यानी कि सावित्री जिंदल। और आपको पूरा अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए कि हरियाणा में सावित्री जिंदल का लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। साथ ही साथ जो उनके पति थे वो भी राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हरियाणा के। साथ साथ जो नवीन जिंदल हैं वो अब मौजूदा सांसद हैं कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जगाधरी विधानसभा सीट की। तो यहाँ पर हरियाणा के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर फिर से एक बार बीजेपी पार्टी दांव खेल सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक को अपना सबसे बड़ा जन समर्थक बनाना। साथ ही साथ अगर इसके बाद बात करें हम आदमपुर विधानसभा सीट की, तो ये चौधरी भजनलाल जी का यहाँ पर गढ़ रहा है। और उनके इस राजनीतिक गढ़ का सबसे बड़ा कारण है कि वो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति लंबे समय तक करते आए, जिसके कारण उनको हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर रहने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ। साथ ही साथ अगर इस बात करें यहाँ पर हम भव्य बिश्नोई के बारे में, तो भव्य बिश्नोई हरियाणा में 2022 के जो नवंबर उपचुनाव हुए थे तब वो हरियाणा में एमएलए के तौर पर चुने गए। और उनके पिताजी जो कुलदीप बिश्नोई वो लगातार यहाँ पर भव्य बिश्नोई के लिए पैरवी करते नजर आ रहे हैं। अगर उसके बाद हम बात करें हरियाणा की एक और यहाँ पर हॉट सीट मानी जा रही है, वो बावल की है। बावल में इस बार आपको डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पर नजर आ सकते हैं बीजेपी की तरफ से। और उनका एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो यादव बहुल्य इलाका है, यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही है कि अब की बार कुछ ऐसा यहाँ पर जो तिकड़म है वो लगाया जाए जातीय समीकरणों के आधार पर, ओबीसी वोट बैंक के आधार पर, कि डॉक्टर बनवारी लाल को यहाँ पर स्टिक बैठाकर यहाँ पर बीजेपी इस सीट का फायदा उठा सके। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के वर्तमान वित्त मंत्री जेपी दलाल को लेकर, तो जेपी दलाल की एक वीडियो कुछ समय से वायरल हो रही है, जिसमें वो सरकार को लेकर, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो उसके बारे में कुछ बयान देते नजर आए, जिसके बाद उनके हरियाणा में काफी आलोचना देखने को मिली। लेकिन बीजेपी पार्टी को उन पर भरोसा है और अब की बार वो लोहारू विधानसभा सीट से आपको फिर से एक बार चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें नारनौंद की, तो नारनौंद में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर बीजेपी पार्टी दांव खेल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी पार्टी लगातार एक चीज की पक्ष धर रही है कि अब की बार जाट वोट बैंक को भी साधने की जो राजनीति है वो की जाए। और उसी के चलते अब की बार बीजेपी की तरफ से आपको 5 या 6 ऐसे प्रमुख कैंडिडेट दिखाई दे सकते हैं जो हरियाणा में पहले मंत्री रहे हों या फिर वर्तमान में जो मंत्री हैं नायब सिंह सैनी की सरकार में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ की, जो केंद्र में बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं। वो अब की बार आपको यहाँ पर बादली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का नाम सबसे आगे है। और उनका नाम सबसे आगे होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि वो हरियाणा में बीजेपी पार्टी के यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके तौर पर रहे हैं। हरियाणा में शिक्षा मंत्री के पद पर भी वो यहाँ पर रहे, उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। साथ ही साथ हरियाणा में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर वो सबसे सीनियर लीडर हैं। साथ ही अब यहाँ पर मोहनलाल बड़ोली का हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि रामविलास शर्मा जी या फिर उनके जो बेटे हैं, जो सुपुत्र हैं, वो अब की बार महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट से अच्छा खासा जन समर्थन हासिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें अम्बाला कैंट की, तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी अब भी इस सीट पर कायम हैं। और उनको ये सीट पर फिर से नामांकित करने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि वो लगातार बीजेपी की झोली में इस सीट को डालते आए हैं। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो संभावितों की सूची में शामिल किए गए हमारे सर्वे की तरफ से। और लगभग इनके नाम फाइनल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो क्षेत्र की आवाज है, जहां पर बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, उनका कहीं ना कहीं मन है कि इन सभी संभावित कैंडिडेटों में से अगर बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी अच्छा खासा जन समर्थन हासिल कर पाएगी। साथ ही आपको बता देते हैं कि अब की बार बीजेपी की तरफ से किन किन कैंडिडेट की टिकट
कट भी सकती है। और इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली की तरफ से एक बयान आया था कुछ समय पहले कि जो टिकटें हैं वो पहले भी कटती आई और अब की बार भी कट सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम जिक्र करें यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता का, तो उनका हिसार से टिकट अब की बार कटना लगभग तय माना जा रहा है अगर सावित्री जिंदल चुनावी मैदान में होंगी तो। वही अगर हम बात करें यहाँ पर रणजीत चौटाला की, तो रानिया जो विधानसभा सीट है वहां पर हलोपा पार्टी की तरफ से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। वहीं यहाँ पर रणजीत चौटाला का अपनी पार्टी के प्रति जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अड़चन उनके लिए साबित हो सकती है, जिसकी वजह से उनका टिकट अब की बार कट सकता है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर असीम गोयल की, जो यहाँ पर अंबाला शहर से विधायक हैं, हरियाणा में फिलहाल मंत्री भी हैं, उनका टिकट भी अब की बार काटा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे का राजनीतिक कारण कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो बात निकल सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, उसमें असीम गोयल की टिकट पर अब की बार खतरा मंडरा रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बड़खल विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक सीमा त्रिखा, तो उनकी सीट पर भी अब की बार, उनकी टिकट पर भी अब की बार कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी है वो लटकती दिखाई दे रही है। तो चलिए साथियों, आपके लिए हमने ये जो लिस्ट थी, जो ये सूची थी, तैयार की थी, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमारी इस सूची से कितने सहमत हैं। साथ ही साथ आपकी नजर में अगर आपकी जो फेवरेट विधानसभा सीट है उससे कौन से नेता को टिकट दी जानी चाहिए बीजेपी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद।